विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस का दूसरा अंक, जहां कामोत्सव की विफलता से हतप्रभ और अपना होशो हवास खो चुकी सुंदरी सुबह उठ कर के और थोड़ा व्यवस्थित होने का प्रयास करती है और श्रृंगार करने के लिए अपने पति नंद को दर्पण पकड़ा देती है, क्योंकि उसकी सेविका अलका है, वह वहाँ उपस्थित नहीं है। अलका अपने प्रेमी श्यामांग की शुश्रूषा में है, सेवा में है। और नंद है वह दर्पण लेके खड़ा होता है। पेज नंबर 93 पे हम पढ़ रहे थे। लीजिए दर्पण, जाकर सामने खड़े हो जाइए। इससे आगे बढ़ते हैं। इस तरह नहीं, पास जाकर दर्पण उसके हृदय से सटा देती है। इस तरह फिर लौटकर दर्पण में देखती हुई चंदन लेप की कटोरी हाथ में ले लेती है और कहती है, अब मुझे विशेषक बनाने दीजिए, अपना श्रृंगार करने दीजिए। विशेषक बनाने के लिए हाथ माथे तक ले जाती है। दूर से भिक्षु भिक्षुणियों का समवेत स्वर सुनाई देता है। समवेत यानी एक साथ मिलकर जब बोलते हैं उसको समवेत बोलते हैं। समवेत स्वर सुनाई देता है। उसका हाथ पल भर रुका रहता है। स्वर क्रमशः पास आता जाता है। ऐसा लगता है कि दूर से सन्यासियों का स्वर सुनाई दे रहा है। वह स्वर धीरे धीरे पास आ रहा है। नेपथ्य से आवाज़ आती है। नेपथ्य मंच पर जहाँ अभिनय होता है उसके पीछे एक पर्दा लगा होता है, और उस पर्दे के पीछे जहाँ नाटक के अभिनेता अभिनेत्रियाँ तैयार होते हैं, नाटक के लिए वेशभूषा आदि तैयार करते हैं, उस स्थान को नेपथ्य बोलते हैं। नेपथ्य से आवाज़ आती है, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। पृष्ठभूमि में ये स्वर निरंतर चलता रहता है। नंद का भाव अंतर्मुख हो जाता है। नंद इस स्वर से प्रभावित होता है। उसके हाथों में दर्पण स्थिर नहीं रहता। सुंदरी का हाथ माथे से हट जाता है और सुंदरी कहती है, दर्पण हिल गया, आप क्या कुछ समय स्थिर नहीं रह सकते? नंद अपने को थोड़ा सहेज कर दर्पण को स्थिर रखने का प्रयत्न करता हुआ, अब ठीक है, अब ठीक है, नहीं, और प्रयत्न से दर्पण को संभाल करके, अब भी नहीं, अपना ध्यान पूरी तरह दर्पण पर केंद्रित करके, अब कुछ ठीक है, देखिए अब नहीं हिलिएगा। पुनः विशेषक बनाने का प्रयत्न करती है, परंतु तभी हाथ रोककर और रोष भरी दृष्टि से नंद को देखते हुए अपने स्थान से उठ जाती है। रख दीजिए दर्पण। क्यों? अब क्या हुआ? इस बार तो दर्पण नहीं हिला। हिला नहीं, आपकी सांस से धुंधला गया है। आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा जैसे कहना चाह रही है। नंद कहता, मैंने जानबूझ कुछ नहीं किया। और वास्तव में नंदा ने जानबूझ के कुछ नहीं किया। वह बौद्ध सन्यासियों का ये स्वर, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये जो दीक्षा लेने का जो मंत्र है, इस समवेत घोष से स्थिर नहीं रह पाता नंद के भीतर हलचल मच जाती है, क्योंकि बुद्ध कौन है? उसी का भाई है। और उसकी भाभी यशोधरा है, वो सन्यासी बनने वाली हैं, बन गई होंगी अब तक, इसलिए वह स्थिर चित्त नहीं रह पाता। उसका मन चंचल हो उठता है, सांसें बढ़ जाती हैं। इसलिए नंद कहता, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। उत्तरीय से दर्पण पहुंचकर, अपना दुपट्टा है उत्तरीय है, उससे दर्पण पहुंचता है। अच्छा, अब बनाओ विशेषक। मैंने कहा ना, रख दीजिए दर्पण, रख दीजिए, मुझे विशेषक नहीं बनाना है। बढ़कर चबूतरे की ओर चली जाती है। नंद दर्पण का मुँह उसकी ओर करके, जब तक विशेषक नहीं बनाओगी मैं तुम्हें दर्पण की छाया से बाहर नहीं जाने दूंगा। नंद आग्रह करता कि नहीं, तुम अपना श्रृंगार करो, जब तक तुम अपना विशेषक नहीं बनाती, जूड़ा नहीं बनाती, जब तक चंदन का लेप नहीं करती, माथे पर उसके जो विशिष्ट आकृतियाँ अंकित नहीं करती, तब तक मैं दर्पण तुम्हारे सामने रखूँगा। सुंदरी दर्पण के सामने से हटना चाहती है, परंतु वह निरंतर दर्पण का मुँह उसकी ओर किए रहता है।
अब भी दर्पण की छाया तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारी छाया दर्पण के अंदर है। ये क्या है? ये प्रतीक है सब। दर्पण की छाया तुम्हारे ऊपर है। दर्पण कौन है? बुद्ध हैं। बुद्ध का प्रभाव तुम पर है। ये तो एक तरफ बुद्ध का संन्यास मार्ग है, विरक्ति मार्ग है, संसार से विरक्त होने का पथ है, त्याग करुणा का पथ है। दूसरी ओर सुंदरी और नंद का विलास मार्ग है, भोग विलास का रास्ता है, जो अनियंत्रित भोग की ओर बढ़ने वाला है, जो किसी पर करुणा नहीं करता, वह केवल अपने भोग पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये दो विरोधी जो विचारधाराएं हैं, ये दो विरोधी जो जीवन पद्धतियां हैं, इनके भीतर के इनके आपसी टकराव को मोहन राकेश ने इस नाटक की समस्या के रूप में प्रस्तुत किया है। सुंदरी कहती है, आप दर्पण रख दीजिए, मुझे विशेषक नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। और ऐसा कह के और परे चली जाती है, उठ के चली जाती है। नंद दर्पण ऊंचा उठाने लगता है कि एकाएक भिक्षुओं का स्वर रुक जाने से, भिक्षुओं की आवाज़ आ रही थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये जो स्वर अचानक रुक जाता है और रुक जाने से हाथों में दर्पण का संतुलन बना नहीं रहता और वह गिरकर टूट जाता है। सुंदरी सहसा स्तब्ध होकर, दर्पण टूट गया। नंद भी स्तब्ध सा एक बार सुंदरी को, फिर टूटे हुए दर्पण को देखता है। तभी भिक्षु भिक्षुणियों को का समवेत स्वर पुनः आरंभ हो जाता है और क्रमशः दूर हटता जाता है। समवेत स्वर में नेपथ्य में वही आवाज़ गूंजती है, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। अर्थात मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। इसे त्रिशरण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। ये जो तीनों की बौद्ध संघ, बौद्ध धर्म और बुद्ध की शरण के लिए प्रतिबद्ध होने का जो मंत्र है, इसे त्रिशरण कहा जाता है। नंद कुछ पल उसी भाव से अपने स्थान पर खड़ा रहता है, फिर बढ़कर सुंदरी के पास आ जाता है और आके कहता है कि मुझे खेद है सुंदरी। समवेत स्वर धीमा पड़ता हुआ विलीन हो जाता है और नंद सुंदरी के कंधे पर हाथ रख के कहता है, सुंदरी। सुंदरी उसका हाथ हटा करके, आप अपने कक्ष में चले जाएं, मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहती हूँ। नंद ने कहा, देखो मैंने कहा ना, मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहूँगी, मुझे यहाँ जाने का अधिकार नहीं है, मैं दिन भर तुम्हारे पास रहने का वचन दे चुका हूँ, ऐसा नंद कहता है। क्योंकि सुंदरी ने पहले कहा था कि आपको दंड दिया जाएगा, और वह दंड यह है कि आप आज पूरे दिन मेरे पास रहेंगे। सुंदरी, वचन मुझे दिया था ना, अब मेरी ओर से आप वचन मुक्त हैं। नंद बोला, परंतु मैं नहीं चाहता वचन मुक्त होना। सुंदरी पल भर आंखें मूंदे रहती है, जैसे स्थिति को संभालने की चेष्टा में। सुनो, जो टूटा है वह तो कच्चे रजत का दर्पण है, कच्ची चांदी का दर्पण है। तुम कहा करती हो ना कि तुम्हारा वास्तविक दर्पण तो कौन? नंद है, पति है। सुंदरी कहती है, उस बात को जाने दीजिए। नंद उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहता है, अच्छा आओ, वहाँ चलकर बैठो। सुंदरी उसका हाथ हटाती हुई कहती है, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, वहाँ आ जाओ, वहीं बात करेंगे। उसकी पीठ पर हाथ रखे उससे मत्स्याकार आसन तक ले आता है। इस प्रकार से जो दो विरोधी जीवन दर्शन हैं, उनको मोहन राकेश समानांतर प्रस्तुत करते हैं। एक और बुद्ध का प्रभाव किस तरह अपने युग को आक्रांत करता है, युग पर बुद्ध की छाया कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, कितना विराट प्रभाव है बुद्ध का अपने समय पर, अपने काल पर, अपने युग पर, उसका तो अंकन है ही है। इसके साथ एक जो शाश्वत समस्या है, राग और विराग का द्वंद्व, त्याग और भोग का द्वंद्व, ये जो संन्यास और गृहस्थ का जो द्वंद्व है, ये जो लौकिकता और पारलौकिकता का द्वंद्व है, ये जो संसार से भागने और संसार को भोगने का जो संघर्ष है, इसे मोहन राकेश इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। शेष अंश हम अगले ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद।